अगर आपने इंडिया में बिटकॉइन या क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रखा है तो आज की वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। अभी रिसेंटली रॉयटर्स की एक रिपोर्ट आई है, उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, क्या इंडिया सच में क्रिप्टो बैन करने की तरफ बढ़ रहा है या फिर लोग इस खबर को गलत समझ रहे हैं? चलो देखते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इंडिया में कोई क्रिप्टो बैन नहीं हुई है। तो फिर ये बात आती है कि इस रिपोर्ट में ऐसा है क्या जिसकी वजह से इतने क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं। चलो समझते हैं। और रॉयटर्स की इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का रिजर्व बैंक आरबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्रिप्टो पे टाइटर कंट्रोल्स चाहता है। उनके हिसाब से क्रिप्टो इन ऑफशोर अकाउंट्स इट्स वेरी हार्ड टू ट्रैक, प्लस क्रिप्टो में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो वो इंडिया के बैंक्स और लेंडर्स का क्रिप्टो से डायरेक्ट एक्सपोजर हटाना चाहते हैं। पर उन्होंने अभी इस चीज के लिए बैन का कोई डिसीजन नहीं हुआ है। तो क्रिप्टो हैज नॉट बीन बैन्ड। बात आती है, क्या इंडिया में क्रिप्टो फ्यूचर में बैन हो सकती है? शायद। पर क्या बैन करने से इंडिया में क्रिप्टो का परचेज बंद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। अगर आप मेरी रिकमेंडेशन पूछोगे इस चीज़ में, तो मेरे हिसाब से आपको अपनी क्रिप्टो का कंट्रोल खुद रखना चाहिए, किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी या एक्सचेंज पे नहीं डिपेंडेंट रहना चाहिए। यू कैन डू दैट थ्रू समथिंग नोन एज हार्डवेयर वॉलेट्स, या कई लोग जिससे कोल्ड स्टोरेज वॉलेट्स भी बोल सकते हैं। मैंने उस पर एक फुल वीडियो बनाई है एक्सप्लेनिंग इट इन डिटेल। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन चेक दैट आउट ऑल्सो। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं, 2018 में आरबीआई ने इंडिया में एक्सचेंजेस पे क्रिप्टो खरीदने और ट्रेड करने से बैन कर दिया था। ये देखो 6 अप्रैल 2018 का आरबीआई का ऑफिशियल नोटिस। इसका टाइटल देखो, प्रोहिबिशन ऑन डीलिंग इन वर्चुअल करेंसीज। इससे आपको समझ आ जाएगा कि इस नोटिस के थ्रू आरबीआई ने बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को क्रिप्टो रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करने से रोक दिया था। ये हो चुका है 2018 में ऑलरेडी। इससे क्रिप्टो ट्रेडिंग ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स पर शिफ्ट हो गई। पर क्या इससे क्रिप्टो ट्रेडिंग कंट्री में रुक गई? बिल्कुल नहीं। इसकी वजह से ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करना और भी मुश्किल हो गया। आरबीआई का वो मेजर काउंटर इंटुइटिव था। उन्होंने क्रिप्टो एक्सचेंजेस को बैंकिंग सिस्टम से हटाया, ये सोच के कि इससे ट्रांजैक्शंस रुक जाएंगी। पर उससे सिर्फ ट्रांजैक्शंस ऑफशोर चली गई, जिससे उनकी ट्रेसेबिलिटी और मुश्किल हो गई। मेरे व्यू में क्रिप्टो पे बैन लगना कंप्लीटली काफी अनलाइकली है इसको देख के। एनीवेज, आपका क्या ओपिनियन है? थैंक्स फॉर वॉचिंग।